गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं यो मैन इंडियन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मज़े में हूँ। आज की राइड कहाँ की होने वाली है आपको बताते हैं। आज हम जा रहे हैं गुड़गांव, बट ये कोई वीकेंड या मॉर्निंग राइड नहीं है, ब्रेकफास्ट राइड नहीं है या कोई ट्रिप नहीं है। ये एक बहुत ही ख़ास राइड है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं आज गुड़गांव डामोट्स बाइक की सर्विस कराने। और कौन सी बाइक की सर्विस वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, अपनी ब्लैक बीस्ट नहीं, आज जाएगी अपनी सिल्वर बीस्ट। तो काफ़ी टाइम हो गया है बाइक की सर्विस नहीं हुई है, बारिश की वजह से ये काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी। तो सोचा क्यों ना अब इसको भी फ़िट कराया जाए और इसको लेके चलते हैं डामोट्स। पंकज से बात हो गई है और देखते हैं क्या क्या रिपेयर होता है इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम से सर्विस नहीं हुई है तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। बीच में भी बंद हो गई थी, तो कल मैंने एक माइनर रिपेयर कराया है। स्टार्ट भी नहीं हो रही थी ये 1 महीने से। इसके जो सेल्फ़ स्टार्ट में जो है जंग लग गया था बारिश में खड़े खड़े, वो कल रिपेयर कराया है। तो अभी ये रनिंग कंडीशन में आ गई है। तो बस लेके चलते हैं इसको डामोट्स और कराते हैं इसका मैनिक्योर पेडिक्योर लाइक और ब्लैक बीस्ट। क्योंकि आने वाली राइड्स में बॉस ये भी आने वाली है, कुछ अब राइड्स इस पर भी होंगी। ऐसा नहीं है कि हम इसे भूल गए हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड। बस बने रहिए जानने के लिए कि क्या क्या इस पर काम हुआ, कितना बिल आया, कितना खर्चा आया। सामने खड़ी है अपनी क्लासिक 350 अनदर बीस्ट, जिस पे हमने किया है लेह लद्दाख वाया ज़ंस्कार और स्पीति। ये देखो, दिल्ली टू लेह 2022, राइड टू स्पीति 2023। आजकल वैसे लोकल में चलती है, बट अब इसको हम लॉन्ग राइड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं डामोट्स गुड़गांव और करा के लाते हैं इसकी सर्विस। जय भोलेनाथ सबके साथ, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की, हर हर महादेव। सो गाइस, आज फिर से होने वाला है एक मोटा खर्चा। यार हर राइड से पहले ना खर्चे बंधे हुए हैं। मतलब ऐसी कोई राइड नहीं है जिससे पहले मैं ये कह सकूँ कि मैंने कुछ खर्च नहीं किया। कभी किसी गैजेट पे, कभी बाइक के पार्ट पे, कभी बाइक की सर्विस पे। मतलब अगर राइड होनी है तो उससे पहले एक खर्चा लिखा हुआ है भाई, करना ही पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं या हम ज़्यादा स्पेंड करते हैं। चलो कोई नहीं, बट वियर एंड टीयर का केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर सर्विस नहीं होगी तो बाइक फिट कैसे रहेगी, और फिट नहीं रहेगी तो राइड मस्त कैसे होएगी। तो अगर राइड मस्त करनी है, ज़बरदस्त करनी है, तो अपनी बीस्ट को फिट रहना पड़ेगा। और फिट रहने के लिए सर्विस होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ आज की एक छोटी और बहुत ही इम्पोर्टेंट राइड पे, जो कि है अपनी क्लासिक 350 की सर्विस डामोट्स पे। सर्विस कराने हम गुड़गांव अकेले नहीं जा रहे हैं भाई, कोई और भी हमारे साथ चल रहा है अपनी बाइक की सर्विस कराने। और वो कौन है आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए गाइस। कल जो व्लॉग आउट हुआ है वो हुआ है कोटा बाग का राइड टू उत्तराखंड। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें। और जाके मेरा वो व्लॉग आप देखें और बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो गाइस, हमारे पीछे है एक गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस। हमने एम्बुलेंस को साइड दे दी है, बट ट्रैफिक इतना है कि क्या करें। बट आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी एम्बुलेंस हो तो प्लीज़ उसको साइड दें, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कोई भी पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में हो सकता है, या हो सकता है कि वो किसी को पेशेंट को पिक करने जा रहे हों। तो हमेशा एम्बुलेंस को रास्ता दें ताकि किसी की जान बच सके। और गाइस, 3-4 दिन की रोज़ की बारिश के बाद आज जाके फाइनली धूप निकली है। और आज ही धूप निकलनी थी जब हमें आज सर्विस करने जाना था। अरे आज थोड़ा सा मौसम और अच्छा रहता है यार। हम तो टी शर्ट में ही आ गए। अब हो जाएगी टैनिंग ज़बरदस्त और लगेगी गर्मी फुल। आज सूरज देवता बिल्कुल चमक रहे हैं आसमान में। कह रहे हैं भाई निकलो तुम्हें ना छोड़ेंगे हम। और ट्रैफिक पूरा है क्योंकि 9:15 हो गए हैं और छुट्टी का दिन नहीं है, तो फुल ट्रैफिक
है इस रोड पे। और देखो 1 घंटा तो हमें मिनिमम लगना चाहिए। सेक्टर 29 जो है गुड़गांव का, उसके जस्ट पास ही जाना है और ये बिल्कुल हाईवे पे ही है सर्विस सेंटर दिव्य अशोक द मोड्स। और काफ़ी रिलायबल और काफ़ी क्वालिटी वर्क करते हैं। और जो इनका मेन टेक्नीशियन है उसका नाम है पंकज। 1 नंबर का इंसान है, बहुत बढ़िया हाथ है उनका बाइक सर्विसिंग में। और कोई भी प्रॉब्लम हो चुटकी में पकड़ लेते हैं और उसका सॉल्यूशन कर देते हैं। अब मुझे याद आया कि जब हमने 2023 में स्पीति राइड की थी, तो स्पीति राइड के दौरान हमें 2 बार हमारी बाइक ने, अपनी क्लासिक सिल्वर पीस ने हमें दिक्कत दी थी। एक इसकी बैटरी जो है वो फूल गई थी, ओवर चार्ज होके, करंट लीकेज होके, तो हमें बैटरी चेंज करानी पड़ी थी। तब पंकज भाई ने हमारी हेल्प की थी और बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही जेन्युइन बंदा है यार, बहुत सपोर्टिव है। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि कौन सी बैटरी लगवाओ, क्योंकि बैटरी हमें मिल नहीं रही थी और बड़ी महंगी मिली थी। और दूसरा, जब हम वापसी में थे और कसोल जा रहे थे, कसोल से जस्ट 8 किलोमीटर पहले बाइक एकदम इग्निशन बंद हो गया, करंट बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया था और रात के बजे थे 8:30। अब क्या करें, किससे पूछें, समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी कुछ देखने के बाद फिर समझ में आया जाके कि, और ये देखो आज कौन जा रहा है, हम कह रहे थे ना हमारे साथ, तो ये है भाई सनी भाई अपनी इंटरसेप्टर लेके। और आज दोनों बाइक की मैनिक्योर पेडिक्योर होएगी, सर्विसिंग होएगी। चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट। सनी भाई की इंटरसेप्टर, अपनी क्लासिक 350 आज होएंगी सर्विस और फिर आएंगी राइड धमाकेदार क्लासिक से भी अपनी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम कसोल जा रहे थे, इग्निशन ही नहीं आ रहा है। क्या करें भाई, चढ़ाई पे देखा, इधर उधर हाथ पैर मारे, वायर चेक की, कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमने रात को फिर पंकज भाई को कॉल किया। फिर पंकज भाई ने हमें बताया कि ये ऐसे करो, तो उन्होंने गाइड किया कि ये वायर को चेक करो। और फिर हमने इसको एम मीटर से निकाल के हमने की वायर डायरेक्ट, और डायरेक्ट करने के बाद इसमें आया इग्निशन। हमें लग गए लगभग आधा पौना घंटा, बट एटलीस्ट अपनी बाइक रनिंग कंडीशन में आ गई। तो अगेन थैंक्स टू हिम कि 2 बार ही सेव्ड अस, 2 बार उन्होंने हमारी ट्रिप को जो है डिले होने से बचाया। तो बस आज चलते हैं, मिलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। अगर आपको भी अपनी किसी बाइक की सर्विस करानी है तो आप जा सकते हैं डा मोड्स। एड्रेस मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और स्पेशलिस्ट हैं वो रॉयल एनफील्ड के, रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ चल रही है, देखो इंडियन फ्लैग क्या लहरा रहा है गाइस, ज़बरदस्त। जय हिंद, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये है अपने दिल्ली की शान टीवी टावर। कहते हैं कि ये कुतुब मीनार से भी हाइट में ऊंचा है। और अभी हैं फ़िलहाल हम धोला कुआं मेट्रो स्टेशन, काफ़ी बड़ा मेट्रो स्टेशन है और यहीं से वो आपकी एयरपोर्ट लाइन भी जाती है। और सनी भाई हैं पीछे, हम कर रहे हैं लीड, क्योंकि बाइक में है थोड़ी दिक्कत। तो उन्होंने कहा फॉर द सेफर साइड आप ही आगे रहो और आप ही की स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे। मैंने कहा थैंक यू सो मच। सो गाइज़, यही जो ब्रदरहुड है ना राइडिंग फ्रेटर्निटी में, यही एक नंबर है कि खुद से पहले हम दूसरों को रख के चलते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो भाई आप आगे चलो, हम आपके पीछे हैं एज आ बैक सपोर्ट। हमारी कोई बड़ी राइड नहीं हुई है, छोटी छोटी राइड्स तो होती रहती है, वीकेंड राइड्स। बट अब बाइक की सर्विस हो रही है और सनी भाई भी अपनी बाइक की सर्विस करा लेंगे। तो बाइक्स रेडी हैं और बहुत जल्द होगी कोई एक शॉर्ट वीकेंड राइड और आएंगे फिर व्लॉग धमाकेदार और होगा फुल एंटरटेनमेंट। तो लोग छोड़ते हैं, ओहो ये देखो, ये जा रहे हैं भाई साहब रेस करते हुए। इनकी लग रहा है फ़्लाइट मिस होने वाली है। वेलकम टू द्वारका एक्सप्रेस वे, जो कि खुल चुका है। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ से लेफ़्ट। तो ये है द्वारका यशोभूमि पानीपत चंडीगढ़। अच्छा, यहाँ से आप सीधा पानीपत चंडीगढ़ निकल जाते हैं लेफ़्ट लेके और सीधा गुड़गांव। और सनी भाई का फुटेज कैप्चर करते हुए ये देखो मस्त। ये हम पहुँच गए हैं डा मोड्स और सामने है पंकज भाई, बिल्कुल बैंग ऑन टाइम आ गए हैं हम। तो गाइज़ हम पहुंच गए हैं डा मोड्स, अशोक ऑटो ट्रेडर्स, पूरा नाम है दिव्य अशोक।
और पंकज भाई पहुंच चुके हैं बाइक्स बाहर निकालते हुए। और ये खड़ी अपनी बीस्ट, देखो क्या नंबर लगाते हैं। और ये सनी भाई की। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो? चलो बाइक का इंस्पेक्शन करा के और देते हैं सर्विस पे, और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या सर्विस हुई, इसमें क्या क्या पार्ट्स चले और क्या क्या खामियां थी जो हमने ठीक कराई। और गाइस हम अपना स्टिकर लेके आए हैं, यहाँ लगेगा जी अपना स्टिकर। सो गाइस ये देखो, ये रहा अपना स्टिकर, और लगाते हैं यहाँ पे। रॉयल एनफील्ड दिल्ली, और साथ में अपना भी लग गया है योमैन इंडियन। हम पहुंच चुके हैं डामोट्स गुड़गांव। पीछे खड़े हैं अपने सनी भाई। गुड मॉर्निंग सनी भाई। सो कैसी रही राइड आज की? अरे बढ़िया भाई, शॉर्ट एंड क्रिस्प। को एक्सपेक्टेड नहीं था इतना रश होगा, फिर भी इतना रश मिला आपने। एंड थैंक्स टू सनी भाई कि इन्होंने एडवांस में फ़ोन करके पंकज भाई से अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो उन्होंने कहा सैटरडे को बाइक ले आओ, बट अभी ये श्योरिटी नहीं है कि हमें आज ही बाइक मिल जाएगी या नहीं, बट कोशिश करेंगे कि आज ही सामने कराएं बाइक, ताकि कल एक छोटी राइड मार सकें। और नहीं, मिल जाएगी, आज मिल जाएगी, पंकज से रिक्वेस्ट करेंगे। सर्विस के बाद सनी भाई क्या प्लान है? राइड बहुत टाइम हो गया है, राइड नहीं लगी है। राइड मारनी भाई, एक लंबी राइड मारेंगे। अगर कुछ और नहीं भी हो तो सैटरडे संडे तो ऑफ होता है। एग्जैक्टली। तो मैं अभी जब शूट करता हुआ आ रहा था, मैं यही बोलता हुआ आ रहा था, बस सर्विस हो जाए दोनों बाइकों की तो एक ओवरनाइट वाली राइड मारेंगे ज़बरदस्त प्लेस पे। सबसे पहले कस्टमर आज के हम ही हैं, है ना? टाइम से पहुंच गए हैं, और अभी जस्ट क्लीन अप हो रहा है डामोट्स में, और बस गियर अप कर रहे हैं ये लोग। यहाँ का सेटअप डामोट्स का, डगे भाई और अशोक भाई का। और बीस्ट अपनी खड़ी हुई है बाहर, नंबर हमने एडवांस में लगा लिया था, बस अब सर्विस के लिए करके देखते हैं कब काम शुरू होता है। तो पंकज भाई और जगदीश ने इंस्पेक्शन कर लिया है, कुछ जो खामियां हैं वो बता दी हैं। बुश में प्रॉब्लम है, कार्बोरेटर देखना पड़ेगा, ब्रेक पैड्स वगैरह, और नॉर्मल सर्विस है। तो जगदीश भाई जी ने काम स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। और देखते हैं बाकी खोलने का पता लगेगा कि और क्या क्या चीज़ें इसमें रिप्लेस होंगी। इंजन ऑयल इन्होंने जो मैं रेकमेंड किया है वो किया है मोटुल का फुली सिंथेटिक 1550, जो अराउंड कितने का है? 2300 रुपये का। बाकी अभी देखते हैं, बिकॉज हमारी लोकल ज़्यादा चलती है, लॉन्ग राइड्स पे कम होती है, तो अभी डिसीजन लेते हैं कि हमें फुली सिंथेटिक डलवाना है या हम कैस्ट्रोल का सेमी सिंथेटिक भी 1550 वाला डलवा सकते हैं। तो उस पर भी डिसीजन लेते हैं। बाकी जगदीश भाई जी ने काम स्टार्ट कर दिया है, बाकी आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि क्या क्या पार्ट्स डले, क्या चेंज हुआ और क्या हमारा बिल आया। सर्विस स्टार्ट हो गई है, बाइक के पार्ट्स खुलने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे जगदीश भाई जी बताते रहेंगे वो हम पार्ट चेंज कराएंगे और बाइक को कराएंगे एकदम टच। आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये पुराने वाला मॉडल है, तो इसमें पानी चला जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि अभी भी शायद दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कार्बोरेटर ना इसका क्लीन चेक करके क्लीन कर ही देना आप। तो गाइस अभी कार्बोरेटर चेक करेंगे और देखते हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं है, बट आई एम श्योर कि होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से खड़ी हुई थी ये बारिश में। बाकी जगदीश जी देख के जो भी होगा वो रिपेयर करेंगे और आपको हम अपडेट्स देते रहेंगे। गाइस ये देखो पूरी मशक्क़त हो रही है भाई। डब्बा खुला है। हाँ, पानी खड़े खड़े में जंग लग गया है ना, मेहनत लग रही है भाई। पूरा चेंज होएगा, नीचे वाला भी पाइप और ये वाला भी। नट पूरा लूज कर दिया तब भी नहीं आ रहा बात। लूज नहीं हो रहा। वो WD-40 डाल के कुछ नहीं होगा। देखो गाइस जंग खा के पूरा जैम हो गया है, और पंकज भाई और जगदीश भाई लगे हुए हैं इसको खोलने में। सो फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड, पाइप खुल गया है मेहनत के बाद, 2 लोगों की मेहनत। तो धीरे धीरे जंग वाले पार्ट्स खुलते हुए और सब पार्ट्स रिप्लेस होंगे और बाइक होगी एकदम टिच। तो आज लगता है मोटा खर्चा आने वाला है भाई सर्विस का, बट क्या करें, ये भी ज़रूरी है। अगर राइड करनी है तो ये तो वियर एंड टियर को बियर करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम मेंटली प्रिपेयर है। सो आज का पहला पार्ट इंस्टॉल होगा बाइक में। क्या चीज़ है ये? एयर वेंट। इससे क्या एयरवेयर जाती है? अच्छा, तो कार्बोरेटर, अच्छा एयर फिल्टर में जो जाता है ना, डस्ट वगैरह है ना, उसके लिए। ये सब पार्ट जंग खा चुके हैं गाइस, और धीरे धीरे आप सब रिप्लेस होंगे। तो जगदीश भाई जी पूरी शिद्दत से काम करते हुए, देखो अंदर जंग लगा हुआ है, WD-40 का स्प्रे करके और बहुत बारीकी से क्लीन करते हुए। थैंक्स टू हिम, एक नंबर का काम गाइस। इसलिए तो मज़ा आता है यहाँ पे आके कि डामोट्स क्यों फेमस है, कि यहाँ पे जो काम होता है ना, बड़ा तसल्ली बख्श काम होता है और समय दिया जाता है
और एक नंबर का काम, सेटिस्फेक्शन फुल के लिए हम थैंकफुल हैं दिव्य भाई और अशोक जी के कि उनका स्टाफ इतना कोऑपरेटिव और एक्सपर्ट है। सो गाइस, अभी जगदीश भाई जी कार्बोरेटर को क्लीन करते हुए, और हमें उम्मीद थी कि गंदा तो कचरा तो पक्का मिलेगा क्योंकि मिस हल्की हल्की मार रही थी। और ये देखो क्लोज शॉट, तो जो मिसिंग की प्रॉब्लम थी ना वो एकदम रिजॉल्व हो जाएगी। गाइस, पूरी बारीकी से सफाई होती हुए कार्बोरेटर की, और पीछे हमारे बुलेट छोटा पंजाब चल रही है। आपको दिखाते हैं एक सुपर बाइक, देखो यहाँ पे आई हुई है अफ्रीका ट्विन और फुली लोडेड है। ये देखो हेडा मोड्स, कलर बड़ा प्यारा है गाइस, आप बताना कैसा कलर लग रहा है ना? ज़बरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट बाइक है गाइस ये एटीवी में। ये देखो हिमालयन 411 बाइक की, आप देखो लाइनअप यहाँ पे जरा गाइस, फुल हाउस रहता है यहाँ पे। सब बाइक सर्विस के लिए, कोई रूटीन चेकअप के लिए, छोटे मोटे काम के लिए, और हम जैसे फुल जनरल सर्विस के लिए। सनी भाई कुछ तो इंस्पेक्शन करते हुए अपनी बाइक का देख रहे हैं आज क्या चेंज करवाया जाए इस बाइक का। क्या देख रहे हो भाई? कोई फालतू खर्चा नहीं, खर्चे बता के नहीं आते। भाई कह रहे हैं आज कोई फालतू खर्चा नहीं करना है भाई बाइक के लिए, जितना काम होना है बस मिनिमम, बेयर मिनिमम जो काम होगा, उसके बाद राइड चलेगी, ज़बरदस्त ट्रिप होएगी, ये सर्विस के बाद लेके फर्राटेदार। और फ्यूल पंप क्लीन करते हुए, और लकीली इस बार टैंक में पानी नहीं है, हालांकि बारिश में खड़ी रही, बट क्योंकि हमने प्रिकॉशन ली थी तो अभी टैंक के अंदर पानी की मिक्सिंग की कोई प्रॉब्लम ऑब्जर्व नहीं हुई। संजीव जी में मिले हैं डामोट्स पे, और ऐसे ही बस राइडर्स मिल जाते हैं तो चर्चा होने लग जाती हैं। तो वो अपनी लद्दाख राइड 2024 का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। हिमालयन 411 राइड करते हैं यार। मैंने वो स्पोक व्हील जो है ट्यूबलेस कराया हुआ है। अच्छा, तो उसकी वजह से मेरे को पीस ऑफ माइंड रहता है यार। नहीं ये तो है, स्पोक हटा के डामोट्स। तो हम रोहिणी से आते हैं यहाँ पे स्पेशली सर्विस कराने। मैं भी सर दिल्ली से ही हूँ, जनकपुरी से। हाँ तो पड़ोसी हो आप हमारे। नहीं, यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना वो एक नेक्स्ट लेवल है। तो सॉल में पहुंचते पहुंचते बाइक की साइड लाइटें ऑफ, वायरिंग ऑफ, सब कुछ ऑफ। रात को 10 बजे पंकज को फ़ोन किया, कहता भैया मेरे को वीडियो कॉल कर लो, आपका जो है कनेक्शन डायरेक्ट करना। ही जस्ट टोल्ड अस वो फ्यूज़ निकालना और सारा करना। ये बेनिफिट हो जाता है और कुछ नहीं है। 350 का, मतलब रात को फंसे भी हैं तो यहाँ बैठ के इसने हेल्प कर दी। हालत ख़राब है ना? हाँ, क्योंकि खड़ी भी है ना बहुत दिन तक, बिल्कुल डेड, ख़त्म। तो गाइस, ये है कंडीशन ऑयल की निकलने के बाद। ऑयल फ़िल्टर भी चेंज हो गया है, एयर फिल्टर भी चेंज हो गया है, और सर्विस चालू है, व्लॉग भी चालू है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइस जाके लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रेड के पार्ट है। हाय राहुल, गुड टू सी यू एट डामोट्स। तो मैंने कल मैसेज से डाला था ना कि मैं सर्विस कराने आने वाला हूँ। देखो तो गाइस, मैं सर्विस कराने आया हूँ और जल्दी ही रेड की राइड ज्वाइन करेंगे और साथ में राइड करेंगे। ये सारकार्ट की जो है स्क्रीन है, LCD स्क्रीन, और इसमें आपके कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन आते हैं। यू कैन हैव इट, आप इसमें विद कैमरा, विद TPMS ले सकते हैं। ये वाला जो है विदाउट TPS एंड कैमरा है। और आप देखें तो मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई, और प्राइस भी बड़ा कॉम्पिटिटिव है, अराउंड 5000, ज़्यादा नहीं है। सो अभी तो मैंने खरीदा क्योंकि बहुत फ्रेंड्स हैं कुछ जिन्होंने लिया है और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है, बट आई यूज़ इट एंड सी। बट अभी देखने में डिस्प्ले वगैरह काफ़ी ठीक सही लग रहा है मुझे, और वैल्यू फॉर मनी है। आई मीन कई सारे आते हैं मार्केट में 15, 16, 17 हज़ार, कोई कमी नहीं है। बट आई एम अ न्यूबी टू ऑल ऑफ दिस, सो आई सेड ट्रेड केयरफुली, बट मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा। बाकी देखते हैं कि कैसा है, 1 साल की वारंटी भी है। तो सनी भाई की बाइक का इंस्पेक्शन हो गया है और अब ये लाइनअप में लगेगी सर्विस के लिए। अभी इंजन खुलेगा और देखते हैं क्या हालत है क्लच प्लेट की। योगेश भाई बताएंगे क्या कंडीशन है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ये खर्चा बच गया, बाकी खर्चे पे ध्यान रखते हैं अब। तो अभी हो रही है बैटरी इंस्पेक्ट। बैटरी को हो गए हैं 2 साल, तो हमें एक वार्निंग मिली है जगदीश जी से कि अगर कभी लंबी राइड पे जाएं तो मेक श्योर कि बैटरी चेंज कराना है, क्योंकि जनरली 2 साल में ना बैटरी बोल जाती है। अभी फ़िलहाल लोकल के तो काम चल जाएगा। तो आज हम राइड करेंगे एनटॉर्क 125cc, और इसे जाएंगे लंच करने ढाबे पे, और क्या खाते हैं दिखाते हैं आपको। चलिए, काफ़ी तारीफ़ सुनी है हमने अशोक जी से इस ढाबे की। तो ये अशोक जी की स्कूटी है और यही राइड है हमारी आज, लंच राइड इसी पे बनेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम हैं डामोट से और बाइक की सर्विस चालू है, वो देखो। ऑल सेट, हरी भाई करेंगे राइड और हम बैठेंगे एज अ पिलियन
हम जा रहे हैं लंच करने। चलो भाई, आज की लंच राइड एंड टॉक पे सवारी निकल चुकी है भाई। हाँ जी, मज़ा आ रहा है। अरे एंटॉर्क पे भैया 125 सीसी की भैया राइड चल रही है भाई, ये देखो लंच लेने के लिए। और थैंक्स टू अशोक जी, उन्हीं की ये व्हीकल है, डा मोड्स के जो ओनर हैं। और उन्होंने, क्योंकि हमारी दोनों की बाइक सर्विस पे लगी हुई है और लंच हमें करना था, भूख लग रही थी, तो हमने कहा चलो कहाँ जाया जाए। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक बड़ा फेमस ढाबा है, उसकी दाल रोटी बड़ी ज़बरदस्त है। तो उन्होंने हमें गाइड किया, हेल्प किया और अपनी स्कूटी दी। और सनी भाई कर रहे हैं राइड। हाँ जी, फाइनली 125 सीसी भाई, 125 सीसी फुल पावर। चलो गाइस, तो ये भी एक फ़न है और देखो बने रहे हमारे साथ। और गाइस हेलमेट एकदम एक नंबर लग रहा है यार, मज़ा आ गया हेलमेट को देख के। वाइज़र पे ना ऐसे लगाए हैं, आप बताओ कैसा लग रहा है वाइज़र प्लेन से, है ना, लग रहा है ना ज़बरदस्त। तो गाइस हम हैं सैनिक ढाबा, गुड़गांव सैनिक खला, और यहाँ सिटिंग एरिया है और आपको मैं दिखाता हूँ। पीछे हमारा जो है ये है ढाबा, और ये टिपिकल ढाबा है। हम आए थे डा मोड्स पे सर्विस कराने और लंच का टाइम हो गया था, तो हमने कहा यार कुछ खाना खाया जाए। हमने अशोक जी से बात की, अशोक जी ने हमें रेकमेंड किया कि अगर आपको बढ़िया खाना खाना है तो आप अगर दाल रोटी पसंद करते हो ढाबे की, तो यहाँ पे एक ढाबा है सैनी ढाबा के नाम से, बड़ा फेमस है। आप उसका खाना ट्राई कर सकते हो, दाल रोटी एक नंबर। पर उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, और क्योंकि हमारी दोनों की ही बाइक सर्विस पे लगी हुई थी सर्विस के लिए, तो एज अ कर्टसी थैंक्स टू हिम कि उन्होंने हमें अपना स्कूटी दिया। और सनी भाई और मैं यहाँ पर स्कूटी से आए हैं, ये खड़ी है स्कूटी एंटॉर्क। और अब यहाँ पे हम करेंगे लंच। या हमारी एक चने की दाल, ठीक है ना, और 2 रोटी लगा दो पहले, और फिर रिपीट कर देना रोटी को करारी करारी। तो गाइस ये देखो, ये है सैनी ढाबा एक नंबर, और बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म तंदूर की रोटी बन रही है यहाँ पे। पराठे लच्छे हो जाएंगे, लच्छा पराठा लगा देगा, लच्छा लगा दियो भाई। तो लच्छा पराठा पतला और करारा एकदम लाल करके बढ़िया। और तंदूरी रोटी ना बिना घी और बटर की, है ना, सूखी, घी भी नहीं चाहिए। लच्छे भी 2 कर दियो, बाकी तंदूरी। तो आज आएगा टिपिकल देसी खाने का स्टाइल भाई, काफ़ी टाइम हो गया। साथ में क्या ऑर्डर किया आपने? लंच आ गया है, मेन्यू में बताते हैं क्या क्या है, रख दो भैया। थैंक यू भैया। मेन्यू में है लच्छा पराठा, मिक्स वेज, उड़द चने की दाल, दाल फ्राई, अपनी बिना बटर की तंदूरी रोटी और सैलड। और सनी भाई साथ में बैठे हैं और हम हैं यहाँ पे, और अब करेंगे लंच पे अटैक। तो गाइस लंच अपना हो गया है और ज़बरदस्त खाना था, जैसा कि अशोक जी ने कहा, प्लेट सपाचट। बस अब निकलते हैं यहाँ से शॉप पे और देखते हैं बाइक का काम कितना हो गया है। अगर बाइक का सर्विस हो गया होगा तो लेके निकलेंगे घर और करेंगे रेस्ट। और कल की राइड का देखते हैं, मन किया तो करेंगे, नहीं तो फिर रेस्ट करेंगे। चलो बिल पे करते हैं और निकलते हैं। भैया थैंक यू, बहुत बढ़िया खाना था, मज़ा आ गया, जैसा कि अशोक जी ने कहा था एकदम एक नंबर। और कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए थैंक यू। अब बता दो हमारा कितना बिल हो गया है? 390 रुपये। UPI हो जाएगा? UPI हो जाता है? चलो मैं UPI करता हूँ। तो गाइस अभी चेक हो रहे हैं ब्रेक पैड फ्रंट डिस्क के, और वो जो हमारा मीटर नहीं चल रहा था उसकी जो डब्बी है वो ख़राब थी, वो चेंज की है। डिस्क पैड चेंज किए हैं, 80% काम हो चुका है, 20% अभी भी बचा है। इस फ्रंट का इंजन का काम हो चुका है, अब बारी है रियर की। और रियर पे बुश में प्रॉब्लम आ रही है, और आई थिंक ब्रेक पैड भी देखने पड़ेंगे। तो बस हाथ ही निकल गया है, पूंछ रह गई है। अब चेक होंगे रियर के ब्रेक शू, ख़त्म है ना, हार्ड हो रखे हैं। गाइस झूले का, सस्पेंशन का जो झूला होता है उसका बुश भी ख़राब है, वो भी रिप्लेस हो रहा है, और वो रिस्की हो जाता है, तो चेंज कराना बहुत ज़रूरी है, वो हम चेंज करा रहे हैं। तो जो भी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, नो क्वेश्चन आस्क, कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा रिप्लेस। और एडवाइस जेन्युइन मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सब चीज़ रिप्लेस हो रही हो। जो चीज़ ख़राब है यहाँ पे आपको वही बोलेंगे कि आपका ये दिक्कत है, आपको ऑप्शन देंगे, सही गाइड करेंगे। तो गाइस ये होता है बुश, ये पार्ट चेंज होएगा? नहीं अच्छा, जंग लग गया बता रहा हूं। अच्छा ये जंग लग गया, हाँ खड़े खड़े बुश दिखाओ क्या चीज़ है। अच्छा ये जो है ये बुश होता है गाइस, ये जो है ना ये पार्ट, ये है बुश, जो कि
ख़राब हो गया है, ये चेंज होगा। अच्छा, ये झूला इसे बोलते हैं, सस्पेंशन का झूला, और इसके अंदर जो बुश लगता है ये ख़राब हो गया। पूरा जंग लग गई है। अच्छा अच्छा, ये जंग लग गया है, ये पूरा रिप्लेस होएगा। टाइट सही हो नहीं रहा है, इसका झूला मूवमेंट करा। अच्छा ओके, ये देखो गाइस, ये सारा रिप्लेस होगा। इसे बोलते हैं बुश। सस्पेंशन जहाँ फिट होता है उसका ये झूला है ये। तो ये इसके ऐसे बाइक जो है वो ऐसे से डगमगाती है, तो रिस्की है हाई स्पीड पे, इसको भी हम चेंज कराएंगे। अच्छा, ये टूट गए ये जो है। रॉड भी चेंज हो गया सब पूरा चेंज हो गया। पूरा शीट आता अच्छा, ये पूरे सेट ही चेंज होएगा ये, और ये झूला है इस पर फिट होएगा ये। तो गाइस ये जो है बुश और रॉड, इस पर जंग लगा हुआ था, तो ये पूरा चेंज होएगा। तो ये पूरी रॉड डलती है और इसके साथ आते हैं 2 बुश, और ये इनकी कैप होगी। अच्छा, पानी ना जाए, ये देखो ये रॉड, बुश और कैप, ये दोनों यहाँ फिट होएंगी। यह स्पेसर, इससे स्पेस बनेगा ताकि जो रॉड है बुश के थ्रू इजीली घुस जाए। और भैया बता रहे हैं कि लोग जनरली ठोक पीट के कर देते हैं और फिर वो बुश हार्ड हो जाता है और झूला टाइट चलता है। तो इसका ये इक्विपमेंट आता है, इससे स्पेस बना के प्रॉपरली जो है इसमें फिट होगा वो रोड जो है। तो ये होता है गाइस एक्सपर्टीज़, जो हर जगह नहीं होती है। इसीलिए हम आते हैं दिल्ली से डामोर्स, गुड़गांव, इतनी दूर, क्योंकि यहाँ मिलता है सर्विस का सेटिस्फेक्शन और क्वालिटी। ये लग गई बुश की कैप। सो रॉड, बुश और कैप करके झूला हो गया फिट। अभी झूला होगा फिट, बुश और रॉड लग चुकी है और सस्पेंशन का काम भी ऑलमोस्ट डन। सनी भाई की बाइक रेडी, बस वॉशिंग में लगी हुई है, डन। तो एक बीस्ट हो गई है, एक बीस्ट अभी काम चल रहा है क्योंकि काम है लंबा। क्या चाहिए जल्दी बताओ 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 बताओ, क्या चाहिए, क्या खाना है? बिस्किट खाना है? बाइक ठीक कराने आए हैं हम, करा लें। ब्रेक शू लग गए नए रेयर के लिए, पुराने वाले हो गए थे ख़राब। पूंछ का काम चलते हुए पूंछ को निकालना है बड़ी जल्दी, बस बहुत देर हो गई है। तो गट्टे जो है रबर जो बोलते हैं ये भी कट गए थे, इसको भी करा रहे हैं रिप्लेस। नो चांस विद द सेफ्टी गाइस। इंजन ऑयल डलेगा, कैस्ट्रोल, क्रूज़, 3-in-1 फार्मूला 1550 15W50, और ये सिंथेटिक ऑयल है। चलो डलवाते हैं इसको, और ऑलमोस्ट सर्विस डन हो गई है। दिस इज़ द लास्ट लेग, आखिरी पड़ाव है ये सर्विस का। इंजन का बिल जिसे कहते हैं इंजन ऑयल, प्यास पूछेगी आरी के इंजन की, और इसमें आता है 2.5 लीटर। आई थिंक पूरा का पूरा 2.5 लीटर आ जाएगा। यस, फिनिश। तो पूंछ भी ऑलमोस्ट निकल गई। तो गाइस एकदम आवाज़ हम इम्प्रूव हो गई है, जो टेपरिंग की आवाज़ आई ना, टिक 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 आ रही थी, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। अभी वही चेक कर रहे थे जगदीश भाई, बाकी हम चला के बताएंगे कैसी है। आप ये देख के बताओ मुझे बाइक कौन सी है, जरा बाइक देखो जरा। आप ये भाई साहब ने क्या डेकोरेट की हुई है, क्या कस्टमाइज़ कराई हुई है। और ये देखो बड़े बड़े स्पीकर्स, लाइट्स, मैं को दिखाता हूँ आपको। इतने ज़्यादा लाइट्स मैंने तो देखी नहीं। फ्लो लाइट देखो जरा, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 3 पेयर। और आप कमेंट करके बताओ ये बाइक कौन सी है और कैसी लग रही है। तो अभी अपने जो फ्लो लाइट्स हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स, उनका स्विच ख़राब हो गया था, उसको भी चेंज कराते हुए। और बिकॉज ये डुअल लाइट मोड है, येलो और वाइट एक ही में चलते हैं, तो हमें ऐसा स्विच चाहिए था जिसमें डबल मोड चल जाए। तो लकीली वो मिल गया है और वो फिट हो रहा है। आई थिंक इसके बाद मोटा मोटा सारा काम हो गया है। देखते हैं, एक बार चेकिंग करेंगे कुछ मिस तो नहीं हो गया। हम आए थे सुबह 10:15 बजे और अभी हो गए हैं 6:45। तो वैसे टाइम तो बुरा लगता है अगर आपको बाइक सर्विस करवानी है तो वैसे फाइनली सारे पार्ट्स जो रिप्लेस होने थे वो हो गए हैं, रिपेयर होने थे वो हो गए हैं, और लाइट्स वगैरह चेक हो गई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो फाइनल इंस्पेक्शन चलते हुए, और चेन की ऑयलिंग, ग्रीजिंग, और अभी होगी टेस्ट राइड। और देखते हैं कुछ छोटा मोटा का कुछ निकल के आता है तो वो फिर जाएगा रिपेयर में। अदरवाइज़ वॉशिंग होके हमें सेट, और सुबह से हो गई है रात, ये दिन ढल गया है। बाइक जा रही है टेस्ट राइड पे, और देखते हैं क्या
फिटनेस है और क्या वो है, राइड करके आएंगे जगदीश जी और बताएंगे। कुछ अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा तो करेंगे। वो जा रही बाइक अपनी टेस्ट राइड पे। टेस्ट राइड इन प्रोग्रेस। सब गुड? चलो थैंक यू। चलो वॉशिंग करा के गाइस फिर निकलते हैं। एयर ब्लो से जो भी पानी है वो निकाला जा रहा है, पूरा ड्राई किया जा रहा है बाइक को। और 10 बजे के आए हुए हैं और 8:15 हो गए हैं। आप लगा लो कितनी वेटिंग है, कितना काम हुआ होगा। और अच्छा खासा बिल बन गया है गाइस, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कितना बना है। और काफ़ी सारे पार्ट्स चले हैं, वो डिटेल्स हम बाद में कवर करेंगे। चलो भाई, बाइक की सर्विस हो गई है और जगदीश भाई ने फाइनल टेस्ट राइड ले ली है। बाइक इज़ ओके। थैंक यू जगदीश भाई, पूरा दिन लगा दिया आपने यार, दिल खुश कर दिया। कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कवर में रखेंगे। चलो थैंक यू भाई। पंकज भाई थैंक यू सो मच। और मैं मतलब हमें भी कंसिडर कर लेना यार, वो हम भी ले आएंगे तो हमें भी कर देना। बता देना मुझे। नहीं, बात करके आऊँगा मैं। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा, दोबारा थोड़ा टाइम लगा सर्विस के लिए। एज़ यूजुअल आपने पूरा सेटिस्फाई कर दिया और अच्छा काम करते रहे। मिलेंगे जल्दी सर्विस के लिए फिर। थैंक यू। ठीक है। चलो दिव्य भाई से जल्दी चक्कर लगाएंगे। सो गाइस, हम रेडी हैं घर निकलने के लिए। टाइम हो गया है 9। सुबह आए थे 10 बजे और पूरे 11 घंटे हो गए हैं। और देखो क्या कहें, बस अब जो भी है यही है। निकलेंगे यहाँ से। और क्लच काफ़ी लाइट हो गया है। सनी भाई रेडी होते हुए और हम निकलते हैं लेके प्रभु का नाम। जय भोलेनाथ, जय शिवशंकर, जय भोलेनाथ की चिंता नहीं किसी बात की, हर हर महादेव। और आगे से लेंगे यू टर्न। यहाँ से लेते हैं थोड़ा रोड पे। सनी भाई हैं आगे। और गाइस एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा मैं। हमने वाइज़र वाला से वाइज़र मंगाया है, जो कि है नाइट वाइज़र के नाम से आता है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ। अमेजिंग गाइस, बहुत डिफरेंस है यार नॉर्मल वाइज़र और इसमें। जो लाइट और रिफ्लेक्शन जो आता है, काफ़ी बेटर व्यू आ रहा है मेरे को। तो आई थिंक अगर ये मेंटेन रहता है तो अच्छा है यार, वर्थ है। ये मुझे पड़ा है 1300 का और इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं थी और नेक्स्ट डे डिलीवरी है गाइस। तो अगर आप भी ट्राई करना चाहें नाइट विज़न के लिए, और अगर आप मेरा इसका दिन में फुटेज देखेंगे इसी व्लॉग में, तो दिन में भी बड़ा प्यारा शेड आता है इसका, और नाइट में तो इट इज़ गिविंग अ अमेजिंग व्यू। ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार, मतलब रिफ्लेक्शन वगैरह नॉर्मल से बहुत अच्छा बेटर व्यू आ रहा है, क्लियर व्यू आ रहा है बेसिकली। और बाइक का अगर मैं आपको फीडबैक बताऊं तो बाइक चल रही है काफ़ी लाइट, आवाज़ हुई है एकदम रिफाइन स्मूथ। सनी भाई जा रहे हैं आगे और अपनी मीटर की सुई भी चलने लग गई है। और थोड़ा सा स्पीड अप करके देखेंगे। अब तो सर्विस हो गई है तो चला सकते हैं। इजीली 80 पे आ गई भाई, मस्त चल रही है भाई, मस्त। पर वाइब्रेशन तो है, वो कहाँ जाने वाली है, वाइब्रेशन थोड़ी ना कहीं चली जाएंगी। जो ओल्ड स्कूल बाइक है भाई, वो 400 रहेगा ही रहेगा। और हम हैं 90 पे और वाइब्रेशंस बढ़ती हुई, बट बाइक बड़ी स्मूथ चल रही है, टच वुड। तो थैंक्स टू जगदीश, पंकज एंड अशोक जी, डामोड्स यार, वो इतना क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तभी तो इतनी दूर से आते हैं। एक ट्रस्ट बना हुआ है। चलिए बस अब निकलते हैं घर। हम आ गए हैं MBS मॉल और फटाफट घर पहुंचते हैं क्योंकि हो गया लेट। घर वाले वेट कर रहे हैं, डिनर का भी टाइम हो गया है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। फाइनली हम पहुंच गए हैं घर और करते हैं इस ब्लॉग का दी एंड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, गुड नाइट।